नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आप लोग को ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि औसत नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है कि अगला संख्या शामिल कर लेंगे तो औसत कितना बढ़ेगा। तो इसका भी आप लोग को ट्रिक, सभी क्वेश्चन का तो ट्रिक ही बताते हैं, इसका भी एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन को ट्रिक पे बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के लिए, वो चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अगर बनाने बैठे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है बनाने में। लेकिन बेसिक से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 10 सेकेंड में कैसे उड़ा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस हो जाए तो 5 सेकेंड में भी कैसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 500 व्यक्ति की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 500 व्यक्ति का जो भोजन था वो कितना दिन के लिए? 24 दिन के लिए। मतलब 500 व्यक्ति 24 दिन तक खाता, तो टोटल इतने न भोजन होगा है। 500 व्यक्ति 24 दिन तक खाता, टोटल भोजन इतना होगा। ठीक है, अब बोला है कि 300 व्यक्ति का एक और जत्था पहुंचता है। 300 व्यक्ति न उसमें और आ जाता है। टोटल व्यक्ति कितना था? पहले 500, 300 व्यक्ति और आ गया, तो अब कितना व्यक्ति हो गया? 800 व्यक्ति हो गया। तब बोलता है कि खाना क्या दिन चलेगा। अब मतलब बराबर D2 निकालना है। मतलब अब देखिए D2 काहे लिख दिए, कहाँ से आ गया, ये कैसे भाग कर दिए। अगर मान इतना इमेजिनेशन पावर नहीं है, इतना हम इमेजिन नहीं कर सकते इस प्रकार के क्वेश्चन को, आप नहीं कर पा रहे होंगे, तो डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला बताए थे M1D1 बटा M बराबर M2D2। अब ऐसा कहाँ कब बताए थे? तो बताए थे ना M1D1 H1 बटा W1। काम नहीं है, घंटा नहीं है, तो M1D1 आदमी की संख्या गुना दिन की संख्या है, तो उसी पे बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, उस पे बैठा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। H नहीं है, W नहीं है, तो इसी पे M1 500 व्यक्ति है तो 500 व्यक्ति गुना D1, D कितना है? 24 दिन, तो 24 दिन बराबर। अब तनी को पहले इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए हाँ हो गया, बराबर M2 नहीं, M2 जानते हैं, 300 व्यक्ति और आ गया। तो पहले तो 500 के लिए खाना आया था, 300 और व्यक्ति हो गया, तो अब कितना व्यक्ति हो गया? 800 व्यक्ति हो गया, गुना D2 हमको नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं D2, तो वो तो निकालना है, तो D2 से भाग कर दिए। अब देखिए टोटल इसमें काटा पीटी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 गुना 24, 800 इधर आएगा तो बटा 800 हो जाएगा। कुछ कटेगा इसमें तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 तिया 24 गुना करेंगे 5 तिया 15। D2 का मान कितना आ गया? 15 दिन। मतलब अब जो 300 और व्यक्ति के आ जाने के कारण जो खाना चलेगा, टोटल कितना दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हम लोग आसान ट्रिक से बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 को क्रमागत संख्या है। कौन सा संख्या? बस क्रमागत बोला है, सम बोलता विषम बोलता तो देखल जाता। तो ये वही तरीका लगता जो भी बताने वाले हैं। 5 को क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अगली 2 को और संख्या शामिल कर लेंगे, अगली 2 संख्याएं को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना बढ़ेगा, औसत क्या होगा, ये पूछा है। मतलब क्वेश्चन समझे। 5 को क्रमागत संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्याएं और को भी शामिल कर ले, और उसके आगे का भी 2 संख्या को शामिल कर लेंगे तो औसत क्या होगा। ठीक है, तो पूछा है कि समान रहेगा, बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाना है। 5 को क्रमागत संख्या बोला तो कहीं से भी 5 को क्रमागत उठा लीजिए। हम छोटका उठा लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 को क्रमागत संख्या ही है ना। आप लोग को लगता होगा 21 का उठाए, बड़का का उठाए, बड़का उठा के दिखा देंगे। अभी बस इतने समझिए, 5 को क्रमागत संख्या ही होगा। अभी हम बोले तो इसका
माध्य कितना हो जाएगा, बीच वाला संख्या माध्य होता है। और बीच वाला संख्या अगर माध्य होता है, आप लोग को नहीं पता है तो तरीका भी बताएं क्या, सबको जोड़ के जागो संख्या उतना से भाग कर देते हैं तो इससे ना माध्य निकलता है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बटा क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 गो संख्या है ना, तो 5 काटेंगे तो कितना जाएगा 3। देखिए आ गया ना बीच वाला, तो माध्य हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अगर वो एपी में है तो एपी समझ रहे हैं ना कि सबके बीच का डिफरेंस समान हो। तो अगर देखिए इसका माध्य कितना हो गया, इसका माध्य हो गया 3, तो बोला है कि 5 गो संख्या का माध्य n है, मतलब यहाँ पे n का मान 3 हो गया। अब बोला है 2 गो संख्या और शामिल कर लेंगे, 2 गो संख्या इसके बाद अभी क्या संख्या 1 2 3 4 5 गो, इसमें 6 और 7 भी शामिल कर लेंगे, तब कितना माध्य होगा। अब देखिए इसका कितना माध्य होगा, अब बताइए तो। अब देखिए बीच वाला संख्या अभी भी माध्य होगा, तो 3 गो इधर से खत्म 3 गो इधर से खत्म, तो अब माध्य कितना हो गया, अब जो नया माध्य है वो 4 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, पहले n का मान 3 था, पहले कितना था 3 था, तो गैस कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है। तो n का मान पहले 3 था तो n से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया है। पहले माध्य 3 था अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो मतलब कोई भी अगर क्रमागत संख्या में कि 2 को संख्या शामिल करते हैं तो माध्य कितना बढ़ जाता है 1 बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि 1 से बढ़ेगा। अभी आगे नहीं जाना है, अभी रुकना है आप लोग को। एक चीज़ और हम तरीका बताने वाले हैं, एक चीज़ क्या समझाने वाले हैं वो देखिएगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमेशा 1 से ही बढ़ेगा, तो क्या देखिए अगर अगली 2 को संख्या लेगा तो 2 को संख्या लिया तो 2 से आधा कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 माध्य बढ़ेगा। अगर अगली 4 को संख्या लेता, 4 को संख्या तो 1 का आधा कितना होता है 2, तो 1 इसमें 2 माध्य इसका 2 से बढ़ता, 2 से बढ़ता, ये टिक कर देते हैं। अगर 4 को संख्या बोलता तब, अगर 6 को संख्या बोलता तो माध्य 3 बढ़ता, अगर 8 को संख्या बोलता तो माध्य 4 बढ़ता। जितना भी संख्या बोले उसका माध्य जो अगला मानिए 3 संख्या और बोल देता, 3 को संख्या और, तो एक जो माध्य बढ़ जाता वो 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5 हो जाता है, तो 1.5 इसका माध्य जो है 1.5 बढ़ जाता। तो यहाँ बोला है कि 2 संख्या और शामिल कर लिया जाए, तो 2 का आधा 1 होता है, तो पहले n था तब हो जाएगा n+1, 2 संख्या और शामिल करे तो नया जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, 1 से बढ़ेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अरे यार क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यदि 2 संख्याएं का गुणनफल इनके योग के 3 गुने के बराबर है, योग के 3 गुने के बराबर, 2 गो संख्या को का गुणनफल जो है मतलब 2 गो संख्या को जो गुना करते हैं तो उसके योगफल के 3 गुने के बराबर है। गुणनफल क्या है, उस संख्या का योगफल के 3 गुने के बराबर है। तो तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए जो भी ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या होगा। तो कथी एक्स बाई मान के बनाएंगे, कथी ज़्यादा लंबा टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो एक्स बाई मान के ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। एक संख्या कितना है, पहला संख्या 12 दिया है, अब पूछा है दूसरी संख्या, तो हो सकता है ये दूसरी संख्या 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 हो। इस चारों में से कोई भी दूसरी संख्या हो सकता है, ठीक है। अब बोला मानिए हम लोग मान लेते हैं यही दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24। बोला क्या है दूसरी गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग, इनका योग कितना हो जाएगा 12 दू 14, योग का 3 गुना 14 तिया 42, क्या 42 के बराबर है, दोनों बराबर है। देखिए तो योग के 3 गुना के बराबर है, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन अगला देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में नहीं होगा तो सी देखेंगे, सी नहीं होगा तो डी देखेंगे, ठीक है। अरे ठीक है, क्वेश्चन क्या मिट गया, अरे यार अब देखिए अगर मान ले 3 लेते हैं तो एक संख्या तो 12 है, दूसरा संख्या 3 लेंगे तो 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36, और इसके योगफल का 3 गुना, इसके योग 12
3 15, 15 का 3 गुना 15 तिया 45, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला 4, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या अगर 4 मान लेते हैं तो 12 चौके 48, ठीक है, कितना हो गया? दोनों को गुना किए तो 12 चौके 48। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 16, बोला दोनों के योग के 3 गुना, दोनों का योग 16 कर 3 गुना 16 तिया 48, दोनों बराबर हो गया, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बराबर है, तो बराबर हमारा किस में हो गया? ऑप्शन नंबर सी में रखने से हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन को लॉन्ग विधि से नहीं बनाना है, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है ऑप्शन से भी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3 व्यक्ति या 5 महिला एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति हो या फिर 5 गो महिला हो, इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? दोनों मिला के अगर 3 महिला और 3 व्यक्ति और 5 महिला या 3 व्यक्ति ले ले या फिर 5 महिला ले ले तो 12 दिन में कर देता है। बात समझ में आ गया ना? 12 दिन में कर देता है। क्या बोला है? आप देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, अब छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी आंसर नहीं निकालना है, अभी तो हमको समझना है, सीखना है, एग्जाम में फटाफट बनाना है, प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी तो सीख रहे हैं। तो देखिए 3 व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति को मान लेते हैं m, 3 गो m है, ठीक है। अब या 3 गो मतलब देखिए बोला 3 गो आदमी 12 दिन में करे या फिर आदमी की जगह 3 गो आदमी ने लगा के 5 गो महिला लगाए तो भी वो 12 दिन में करता है। या देखिए बोला या 3 आदमी या 5 महिला 12 दिन में करता है, ठीक है। 3 मेन 12 दिन मान लेते हैं, 12 दिन में करता है, किसी इतने काम होगा। या फिर बोला है या मतलब वही काम को अगर मेन नहीं लगाना चाहते 5 को वोमेन लगा देंगे तो वही काम को वो कितना दिन में करेगा? 12 दिनों में करेगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए, होगा ना दोनों बराबर। यहाँ से 12 कट जाएगा, देखिए कटेगा ना। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे m/w का, तो कितना हो जाएगा? अगर 5 उधरे रह गया ना, 5/w तो इधर आ गया था, इधर आ गया तो 3 उधर चल जाएगा तो बटा 3। तो रेशियो निकल गया m का मान 3, w का मान 3, सॉरी m का मान 5, w का मान 3, रेशियो में निकला है, ठीक है। अब आगे बोला है कि 6 गो व्यक्ति को लगा दें कि 6 गो व्यक्ति मतलब 6 गो मेन प्लस और बोला है तो प्लस और 5 गो महिला को, दोनों साथ में 5 गो महिला को लगा देते हैं तो टोटल काम कितना दिनों में पूरा हो जाएगा? तो टोटल काम हमारा है कितना पहले ये तो देखेंगे। तो टोटल काम हम इसको भी बोल सकते हैं या फिर इसको, दोनों बराबर है तो किसी को भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों रख लीजिएगा, तो हम किसी एक को रख लेते हैं। अगर मानिए 3m गुना 12 हम ये रख लेते हैं। अब सबका मान पुट कर लेंगे, 3 गुना m का मान कितना देखिए तो यहाँ पे 5 है, दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। m का मान 5, अरे यार m का मान कितना है? 5 है, तो 3 गुना 5 गुना 12 हो गया 3m गुना 12 बटा 6m, m का मान कितना? m का मान 5, 6 गुना 5, w का मान 3 तो 6 कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 5 या 15, 30 15 45, तो यहाँ पे 45 दे देंगे। तो इतने दिनों में टोटल काम समाप्त होगा। यहाँ पे हम काटा पीटी कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। तो काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 5 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, कितना आ गया? 4, कितना आ गया? 4 दिन, कितना आ गया? 4 दिन। मतलब 6 व्यक्ति या फिर 5 महिला को लगा दी इस काम पर तो 4 दिनों में समाप्त कर देगा। कितना दिनों में कर देगा? 4 दिनों में। देखिए अब इस प्रकार से इतना लंबा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, आप लोग चाहे तुरंत बना सकते हैं। ऐसा का बहुत सारा और ट्रिक भी आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस पर कितना भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का, सभी क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग बनाते भी हैं, आप लोग भी बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। तो अब मानिए आप लोग को लगता होगा मैं ये कह रखा, आप इहो रखें तो उतने आंसर आएगा, 4 दिन आएगा, ठीक है। तो आप लोग रख के देख लीजिएगा, हम ये टोटल काम रखेगा कि दोनों बराबरे हैं ना, तो किसी को भी रखे बात सेम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।